दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से ही सड़कों पर कोहरा देखा जा सकता है। जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन शून्य तक हो गई है। सड़कों पर जो गाड़ियां हैं उसकी रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नोएडा, बारापुला दिल्ली की, इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ग्यारामूर्ति जो सरदार पटेल मार्ग है दिल्ली की, ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से कोहरा आज सुबह से ही छाया हुआ है। सड़क पर चलना एक मुहाल हो चुका है, बहुत मुश्किल है। मौसम विभाग ने एक रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। ट्रेन और हवाई यातायात पर भी कोहरे का साफ तौर पर असर आज देखा जा रहा है। आज सुबह पटियाला, लखनऊ, प्रयागराज में 25 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रही। वहीं अमृतसर के हालात तो और भी ज्यादा खराब थे। यहां विजिबिलिटी यानी कोहरे के चलते शून्य रही और कुछ दूर तक देख पाना भी बेहद मुश्किल था। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखाते चलते हैं। दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं किस तरह का हालात है। ये आप देखिए चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध आपको दिख रही है। अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है, चाहे वो पैदल यात्री हो या फिर वो किसी वाहन में जा रहा हो, तो बेहद सावधानी आज बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी 10 बजे का वक्त हो गया लेकिन बाहर कई जगह कोहरा अभी भी देखा जा रहा है। दिल्ली के बारापुला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबरदस्त धुंध देखी जा सकती है। तो जो कोहरा है उसका असर कहीं ना कहीं ट्रेनों पर भी दिख रहा है, हवाई यातायात पर दिख रहा है। ट्रेनें भी जो है देरी से चल रही हैं। दिल्ली आने वाली जो 25 ट्रेनें हैं, ये आप देखिए पूरी लिस्ट जो कि इस वक्त देरी से चल रही है। काफी वक्त लग रहा है अपने गंतव्य तक पहुंचने में। और कोहरे का असर जो है फ्लाइट्स पर भी देखा जा सकता है। 110 फ्लाइट्स बताई जा रही हैं जो कि देरी से पहुंची हैं दिल्ली। विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ 50 मीटर तक ही रह गई है। और दिल्ली एयरपोर्ट ने घर से निकलने से पहले जिस भी एयरलाइन में आप सफर कर रहे हैं उसके बारे में पता करने की एडवाइजरी भी जारी की है। सुबह सुबह काम पर जो निकले हैं, यात्रा पर निकलने वाले जो लोग हैं, वो कोहरे की वजह से देर से पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाएं। दिल्ली का एक इलाका सरदार पटेल मार्ग जो है, ग्यारामूर्ति जो काफ़ी जानी मानी जगह है, वहाँ की भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जो हेडलाइट्स ऑन की हुई हैं, जो तमाम गाड़ियाँ चल रही है, उसी के बलबूते पर एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। कितना डेंस फॉग, घना कोहरा आज देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक कि जो ठंड है वो भी आज बढ़ गई है। ये लगातार एक के बाद एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों की। तो बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी, अब हम आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली से ही सटा जो एनसीआर का इलाका है, नोएडा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ भी कमोबेश वही आलम है, वही हालात हैं जैसे कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है। और मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि जो पंजाब का इलाका है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आने वाले दिनों में, अगले 5 दिनों में यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। तो आप तैयार रहिए इस तरह के हालात से जूझने के लिए, उसका सामना करने के लिए। तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई नोएडा की। दिल्ली का जो गीता कॉलोनी का इलाका है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हर इलाके में और लोग अपने आप को राहत पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं गर्मी, जिस तरीके से सर्दी यहाँ पर बढ़ गई है उससे आप देख रहे हैं आग तापते हुए लोगों को आपने देखा। घरों से बाहर जो आज निकले हैं उन्हें बेहद मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे सहयोगी शुभांग पहुंचे आरके पुरम, वहां किस तरह के हालात हैं, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ते कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते 110 फ्लाइट्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स डीले कर दी गई हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के आरके पुरम में हूं और आपको कुछ तस्वीरें यहां से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कोहरा हटा नहीं है। दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है। आईएमडी की माने तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि 2 से 3 दिन तक यही स्थिति रोज देखने को मिलेगी और विजिबिलिटी कम रहेगी। दिल्ली के सफदरजंग में 50 मीटर की विजिबिलिटी बताई जा रही है, वहीं दिल्ली के पालम से 125 मीटर की विजिबिलिटी बताई जा रही है। दिल्ली का एयरपोर्ट दिल्ली के पालम के दायरे में पड़ता है, जिसके चलते 110 फ्लाइट्स दिल्ली से, जो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों फ्लाइट्स फिलहाल डीले हो गई हैं बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो
ट्रेन है उन पर भी असुविधा देखने को मिली है, क्योंकि ट्रेनों की गति में भी देखने को मिला है कि ट्रेन फिलहाल 30 ट्रेन अभी लेट चल रही हैं, वो भी डिले हो गई हैं और लगातार ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा है, धूप का इस वक्त किसी तरीके का कोई निशान नहीं है। आसमान आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कोहरे से भरा हुआ है। यहाँ पर प्रदूषण का भी एक अहम हिस्सा है, क्योंकि दिल्ली का आज का औसतन AQI 380 का आंकड़ा पार कर गया है। वहीं नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद का भी 300 का आंकड़ा पार करके बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त दिल्ली का AQI है। इस समय अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ियों की फॉग लाइट्स और हेडलाइट्स को ऑन रखें और हो सके सुबह के समय ज़्यादा बाहर ना निकले। कैमरामैन सुशील राठी के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया के लिए दिल्ली से। तो दिल्ली NCR का हाल तो आपने जान लिया। अब आपको श्रीनगर भी लिए चलते हैं। वहां पर भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। जबरदस्त ठंड इस वक्त वहां पर पड़ रही है। आज के तापमान की बात करें तो श्रीनगर में -1.2 डिग्री सेल्सियस आप तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। आप देखिए यहाँ पर जो खासतौर से जो दोपहिया वाहन, जो साइकिल सवार हैं, वो कितनी मुश्किलों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा होगा। और जो गाड़ियाँ भी यहाँ पर निकल रही हैं, रेंग रेंग कर निकल रही है। घना कोहरा श्रीनगर पर भी छाया हुआ है। इसके अलावा -1.2 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस उसको दर्ज किया गया। तापमान को पहलगाम में -3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। कुपवाड़ा में -1.8, जम्मू में 9 डिग्री है, गुलमर्ग में 4.6 डिग्री है। तो तापमान में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं अच्छी खासी ठंड इस वक्त पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी और साथ ही तापमान से जुड़ी जानकारी हमने आपको बताई। तो एक चीज गौर करने वाली बात है, जब भी इतना डेंस फॉग हो, घना कोहरा हो, तो बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। घने कोहरे के कारण कई जगह हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आगरा में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, कुछ लोग यहां पर घायल भी हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भी कई गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जबकि कई यहां पर घायल हुए हैं। 6 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। इसके अलावा रायबरेली में भी कोहरे के कारण हादसा हुआ है। यहां बरेली सुल्तानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहा जो एक ट्रक है वो घर में घुस गया। इसके अलावा दिल्ली में भी घने कोहरे की वजह से एक ट्रक जो है वो डिवाइडर को टक्कर उसने मार दी और आगे बढ़ा। तो ताजनगरी आगरा की भी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो सड़क हादसा हुआ है, तो ऐसे में सावधानी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत होती है जब आप इतने अंधेरे और घने कोहरे में निकलते हैं। अपनी लाइफ को जो है सेफ रखने के लिए ज़रूरी है जो यातायात संबंधी तमाम नियमों के अलावा गाड़ी की स्पीड भले ही धीमी हो जाए, लेकिन सावधानी बरतते हुए ही आगे बढ़ा जाए। तो ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमने बताया किस तरह से घना कोहरा आज सुबह से ही यहाँ दिल्ली में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से एक ट्रक जो है वो डिवाइडर को उसने आगे टक्कर मार दी। और इस वक्त आप उत्तर प्रदेश के रायबरेली की तस्वीरें देख रहे हैं। कोहरे के कारण यहाँ भी सड़क हादसा हुआ है। बरेली सुल्तानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार से जो एक ट्रक आ रहा था वो जाकर घर में घुस गया।